कार नमो त्रियोगे समारिके नमो त्रियोगे समारिके गुरुवापान्तिनो नित्यं ज्ञान दर्शन नायका चारिताणो गंभीरा मोक्ष मार्गोपदेशिका मोक्ष मार्गोपदेशिका मोक्ष मार्गोपदेशिका। अनंतानंद सिद्ध परमेष्टि भगवान की बोले, आदि प्रभु आदि ब्रह्मा आदिनाथ भगवान की बोले, चिंतामणि पारसनाथ भगवान की, शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की, परम पूज आचार्य भगवान कुंद कुंद मुनिराज की, परम पूज आचार्य भगवान गुरुदेव विराग सागर जी महामुनिराज की, अहिंसामय विश्व धर्म की, तीर्थराज संवेद शिखर की। तो यहाँ पर हम सभी बैठे हुए प्यारे बंधु आज जैन मंदिर भोगल में, और विगत दिनों से हम छेड़ाला ग्रंथ के माध्यम से जिन वाणी को सुनने के लिए समझने के लिए बैठे हुए हैं। और यहाँ पर छठवीं ढाल चल रही है। छठवीं ढाल में मुनियों के जो है 28 मूल गुण व्रत आदियों के बारे में यहाँ पर उनका सविस्तार से वर्णन चल रहा है। यहाँ पर हम सभी ने जो मुनियों के 28 मूल गुण, 5 महाव्रत, 5 समिति, 5 इंद्रिय निरोध, 6 आवश्यक और 7 विशेष गुणों के बारे में यहाँ पर हमने जाना था। अब यहाँ पर जो है बता रहे थे कि मुनिराज जो है दिन में एक बार आहार क्यों लेते हैं। यदि आपसे भी कोई जो है पूछ सकते हैं कि आपके साधु जो है एक बार आहार क्यों लेते हैं, तो बोले एक बार आहार लेने से क्षुधा रोग जो तो शांत रहता है, किंतु धर्म ध्यान में बाधा नहीं आती है। बोले हम क्षुधा की जो है वेदना को शांत करने के लिए भोजन करते। अब वो बात अलग है, श्रावक एक बार मुनिवाज एक बार करते हैं, श्रावक आदि 2 बार अनेक बार करते हैं। लेकिन साधु जो है एक बार इसलिए करते हैं कि उनके दोनों काम हो जाते हैं। एक तो क्षुधा की वेदना शांत हो जाती है, और दूसरी जो है धर्म ध्यान में बाधा नहीं आती। क्योंकि यदि ज़्यादा अपन भोजन करोगे, बार बार भोजन करोगे, तो क्या आलस तो आएगा ही, रोग बीमारी तो होगी, साथ साथ तुम्हारा समय बर्बाद हो जाएगा। सारा समय उसी में निकल जाएगा। सारा समय किस में निकल जाएगा? आहार ही निकल जाएगा। क्यों? इसलिए तो आचार्यों ने अष्टमी चतुर्दशी उपास आदि करने क्यों कहा है श्रावकों के लिए विशेष रूप से? वो इसलिए उसके लिए वो कहा गया है कि जो है जिससे कि श्रावक जो है मतलब डेली तो आहार करता है, डेली आहार करता है, तो उसके लिए समय नहीं निकाल पाता है, समझ गए ना। तो उसके लिए जो है समय नहीं निकाल पाता, तो इसलिए बोले अष्टमी चतुर्दशी आप एकासन करो या उपवास करो, तो जिससे कि आपके पास कुछ तो समय बचेगा। कुछ तो जो है उपवास का मतलब ये उप प्लस अपनी आत्मा के जो है उस दिन में क्या करना है? वास करना है, आत्मा के निकट जाना है, धर्म ध्यान आदि करना है। तो इसलिए वहाँ पर अष्टमी चतुर्दशी को बोल दिया उपवास। तो इसलिए साधु जन भी क्या करते हैं, बोले एक बार आहार इसलिए करते हैं जिससे कि जो क्या उनकी जो है क्या हो, जो क्षुधा वेदना भी शांत हो जाए और धर्म ध्यान में कोई किसी प्रकार की बाधा भी ना हो। इसलिए मुनिराज जो है दिन में एक बार ही आहार लेते हैं। क्या होते हैं? दिन में एक बार ही आहार। बार बार आहार लेने से क्या हानि है? तो बोले आहार बार बार लेने से प्रमाद एवं रोग बढ़ते हैं। क्या बढ़ते हैं? प्रमाद, और जो है क्या बोलते हैं, रोग बढ़ते। मैंने वही कहा ना, रोग भी बढ़ेंगे और प्रमाद, और संयम की प्रार्थना भी होगी। क्या होगी? संयम की प्रार्थना। अतः संयम की रक्षा के लिए दिन में एक बार ही आहार लेना आवश्यक है। क्या है? इसलिए संयम की रक्षा के लिए एक बार आहार करोगे। मुनिराज खड़े होकर के आहार क्यों लेते हैं?
बैठकर रुचिपूर्वक भोजन करने से पेट उदरपूर्ण भर जाता है। अब बैठे हैं, आराम से बैठे हैं, कुछ भी खाते रहे, ये खा लो, अब ये खा लो, ये खा लो, वो खा लो, तो उससे और उधर भी पूरा पेट आदि जो है भर जाता है। और मुनिराज अल्प समय में खड़े खड़े ऊनुदर आहार लेते हैं। क्या करते हैं? खड़े खड़े ऊनुदर आहार करते हैं, जिससे उनको ध्यान करने की क्या होती है? सुविधा शीघ्र जल्दी मिलती है। क्या होती है? अल्प भोजन करने खड़े होने हैं, ऊनुदर करते हैं, जिससे उनको ध्यान करने में सुविधा, क्योंकि ज़्यादा भोजन करेंगे तो उससे प्रमाद आदि आलस आएगा। तो इसलिए क्या करते हैं? खड़े होकर के जो है आहार करते हैं और ऊनुदर कम आहार करते हैं। मुनिराज हाथ में भोजन क्यों करते हैं? परिग्रह का त्याग होने के कारण। क्या? परिग्रह का त्याग होने के कारण मुनिराज बर्तन ना लेकर अपने हाथ में ही आहार करते हैं। यदि मतलब बर्तन ले लेंगे तो उसमें जो है परिग्रह हो जाएगा। छुल्लक है, छुल्ली का है, क्या है? परिग्रह के धारी है, इसलिए उनको श्रावक कहा है। क्यों? उनके पास कपड़ा भी है, बर्तन भी, क्या है? तो इसलिए वो परिग्रह के धारी है। मुनिराज जो है परिग्रह से रहते हैं, ना कपड़े ना ही बर्तन आदि है। तो इसलिए जो है बोले हाथ में आहार लेते हैं। मुनिराज बाल नाई से क्यों नहीं बनवाते हैं? तो पहली बात तो मुनिराज के पास नाई को देने के लिए पैसे आदि नहीं है। दूसरी बात, स्वावलंबी और शरीर से निर्ममत होने के कारण बालों को अहिंसा व्रत के संरक्षणार्थ घास फूसवत उखाड़ उखाड़ कर अपने हाथ में फेंक देते हैं। क्या करते हैं? अपने जो है अपने मतलब एक तो उनके पास नाई के देने के लिए पैसे नहीं है, दूसरी वो स्वावलंबी होते हैं, परावलंबी नहीं होते, पराधीन नहीं होते हैं, स्वावलंबी होते हैं। और इसलिए अपने शरीर से निर्ममता दिखाने के लिए और उस बालों को और अहिंसा व्रत रक्षणार्थ क्या करते हैं? घास फूस की तरह उसको उखाड़ उखाड़ कर अपने हाथ से फेंक देते हैं। अतः पराधीनता स्वीकार नहीं करते हैं। परिसय किसे कहते हैं तथा कितने होते हैं? क्या होते हैं? परिसय किसे कहते हैं, कितने होते हैं? तो बाधा, विघ्न, आपत्ति या आक्रमण को क्या कहते हैं? परिसय कहते हैं। कोई बाधा आ गई, क्या हो गई? बाधा, रोग की बाधा हो गई, भूख की बाधा आ गई, प्यास की बाधा हो गई, तो ये अथवा विघ्न, क्या? भोजन में विघ्न आ गया, पानी में जो जल में विघ्न आ गया, या कोई भी रोग आदि संबंधी विघ्न आ गया। आपत्ति, अनेक प्रकार की जो है आपत्ति आ गई, ये आपत्ति विपत्ति। अथवा आक्रमण, किसी प्रकार कोई आक्रमण आदि हो जाता है। तो ये सब क्या है? परिसर। वे 22 होते हैं और उनके नाम क्या होते हैं? निम्न प्रकार हैं। क्षुधा, तृष्णा, ये जो है बाधा होती है। और शीत उष्ण जो है क्या है? जो है अब जो भी बाधा हो जाती है। दंश मतक जो है, ये जो है क्या हो गया? आक्रमण हो गया है। नग्न है, अरति है, स्त्री आदि चर्या है, स्त्री चर्या, निषद्या और आसन जो है, सैया, आक्रोश, वध, याचना, लाभ और रोग, तृण स्पर्श, मल, सत्कार, पुरस्कार, प्रज्ञा, अज्ञान और आदर्शन। ये जो है इस प्रकार से 22 परिसय हैं। तत्व आसूत में जो है उनके बारे में विशेष 9वें अध्याय में उसका वर्णन है। अब मुनिराज परिसय जय कैसे करते हैं? तो 22 परिसयों में से उपस्थित होने वाले किसी भी परिसय को मुनिराज ध्यान में लीन होकर, क्या हो गए? भूख लग रही है लेकिन अपने आहार आदि नहीं कर रहे हैं, अपने ध्यान में लीन हो गए, तो जो है अब भूख की वेदनी नहीं सताएगी है। तो इस प्रकार से वो है क्या होते हैं? ध्यान में लीन होकर या समता भाव से क्या करते हैं भाई? चिंतन करते हैं कि भैया हम नरकों में भी भूख की वेदना को सहन किया, तिरंचति में भी या निगोद अवस्था में सहन किया, लेकिन वहाँ हमने जो है मजबूरी में सहन किया, लेकिन यहाँ हम जो है
स्वेच्छा से करें और समता भाव से सहन करें। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर बताया गया। तो समता भाव से सहन करते हैं, इसी को जो है परिसहजय कहते हैं। मुनिराज समताधारी मुनिराज किन्हें कहते हैं? क्या कहते हैं? जो समताधारी मुनिराज किन्हें कहते हैं? जो मुनिराज अरि माने शत्रु में और मित्र में दोनों समता। क्या ऐसा नहीं शत्रु आ गए तो उसमें हम जो है गुस्सा, मतलब जो है गुस्सा हो गए, लड़ने झगड़ने लगे, क्या? या कोई मित्र आ गए तो उनसे ज़्यादा प्रेम इसलिए करने लगे, तो नहीं, दोनों उनके लिए जो है बराबर, चाहे शत्रु हो चाहे मित्र। और महल मसान, महल हो, क्या साधु जन हैं बिहार कर रहे हैं और कहीं भी आते जाते हैं तो महल मिल गया तो उसमें खुश नहीं होते, अरे यार बढ़िया, तो मैं महल में आहार करके आया हूँ, हैं आज तो मुझे महल में रुकने का, बढ़िया आराम से सोएंगे, आराम से सोने, बढ़िया आराम से विश्राम करेंगे, मज़े लेंगे, तो भाई नहीं। और स्मशान, शमशान में यदि रुकने को मिल गया तो उसमें दुखी नहीं। बताओ कैसे लोग हैं, कोई व्यवस्था नहीं करते। बताओ यहाँ रुकना पड़ा, जंगल में रुकना है, शमशान रुकना पड़ रहा है, इसमें रुकना, उसमें टूटे फूटे में रुकना पड़ रहा है, घास फूस में रुकना पड़ रहा है, झोपड़ी में रुकना पड़ रहा है, खंडर में रुकना पड़ रहा है। तो उनमें दोनों अवस्था में किसी ना उसमें राग है ना इसमें द्वेष, दोनों में समभाव रखना। कांचन और कांच में है, कांचन जो है क्या है, जो सोना चांदी आदि है, और कांच जो है कांच है, तो कांच हो चाहे कंचन हो, है क्या हो गया? नहीं अभी, हाँ तो क्या बोला है? कंचन और कांच, सोना चांदी आदि है तो उसमें भी उन्हें कोई मतलब नहीं है। और कांच डला हो, मुनिराज के सामने क्या है, कांच भी डला है, सोना भी डला है, तो क्या है, दोनों उनके लिए दोनों ही बराबर है। ऐसा नहीं सोना हाँ बढ़िया सोना है तो कितना सोना, राग करने लगे, कांच में द्वेष करने लगे, तो वो भी नहीं। निंदक और स्तुति, कोई निंदा कर रहा है, क्या कर रहा है, कोई निंदा कर रहा है तो उसमें अब दुखी नहीं हो रहे, क्रोधित नहीं हो रहे हैं, परेशान नहीं हो रहे, टेंशन में नहीं जा रहे हैं। निंदा कर रहा है, वो अपना कर्म कर रहा है, तो हमें उससे जो है उसमें किसी प्रकार के अपने परिणामों को बिगाड़ना नहीं चाहिए। और कोई स्तुति कर रहा है तो उसमें जो है हमें जो है क्या होना चाहिए, उसमें भी हमें राग नहीं, खुशी नहीं होना चाहिए, दोनों में ही समभाव। और जो समभाव होगा तो वह कर्म बंधन से बच जाएगा, अन्यथा क्या हो जाएगा, यदि हमारी किसी प्रकार से परिणाम खराब हो गए तो जो है क्या हो गया, या तो उससे हमारे लिए कर्म का बंध हो जाएगा। तो इसलिए चाहे तो निंदा कर रहा हो चाहे स्तुति, मुनिराज तो अपनी समता भाव, अपने ध्यान, अपनी साधना में लीन है, उसका कर्म, जो निंदा करेगा उसके कर्म उसको मिलेगा है, और जो स्तुति करेगा तो उसका फल उसको मिलेगा। और तुम समभाव रखोगे तो तुम्हें समभाव का फल मिलेगा है, और समभाव नहीं रखोगे तो विसमभाव रखोगे तो उससे तुम्हें उसका फल वैसा तुम्हें मिलेगा। तो इसलिए हमारे लिए क्या करना है, अपने आप में सुरक्षा अपनी। पूजक और घातक, क्या कोई पूजन कर रहा है, क्या कर रहा है, पूजा कर रहा है, और कोई उनका घात कर रहा है, क्या कर रहा है, पूजा कर रहा है और घात कर रहा है, दोनों में ही जो है बराबर। पूजा में जो है हमें खुश नहीं होना है, घात करने वाले उससे रुष्ट नहीं होना, उसके बदला नहीं लेना है। राग द्वेष, राग द्वेष, क्या राग द्वेष, हमें जो है इन सब चीज़ों में क्या नहीं करना है, न राग करना है और ना ही राग की वस्तु मिल गई तो उसमें खुश नहीं हो गए, द्वेष की वस्तु में कुद्र नहीं हो गए। सुख दुख, सुख हो चाहे दुख हो, दोनों में भी हमें जो है अपनी समता भाव रखना है। और जीवन मरण
किसी का जन्म हो रहा है, किसी का मरण हो रहा है, हैं, तो भी उसमें भी जो है समता भाव रखें। तो यही जो है ऐसा रखने से जो है हमारे कर्म बंध से बच जाएंगे और कर्म की जो है निर्जरा संबंध निर्जरा हो जाएगी। तो चलिए इस बात का जो है ध्यान रखना। आगे यहाँ बोल रहे हैं मुनिराजों के विशेष कर्तव्य। क्या कर्तव्य हैं? तो बोले हैं तप तपे द्वादश धरे ब्रस दस रत्नात्रय शिवे सदा मुनि सात में वा एक बिचरे चय नहीं भव सुख कदा यो है सकल संयम चरित सुनियो स्वरूपाचरण अब इस होत प्रगटे अपनी निधि मिटे पर की प्रवृत्ति सब। तो यहाँ पर बता रहे हैं तप तपे द्वादश धरे। तो मुनिराज जो है जो उनके उत्तर अभी तक तो उन्होंने 28 मूल गुणों के बारे में बताया। 5 महावृत, 5 जो है समिति, 5 इंद्रियों, 6 आवश्यक और 7 विशेष गुण। अब जो है उनके उत्तर गुण भी होते हैं। क्या होते हैं? उत्तर गुण। वो पहले भी उन्होंने उत्तर गुण के बारे में बताया है। बोले जब हम जो इन सबको जोड़ देते हैं तब मुनिराज के जो है 108 गुण हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? 108 गुण हो जाते हैं। तो अभी 22 अपने जो है बता दिए हैं, 22 जो है परिचय। अब यहाँ पर जो है क्या बोल रहे हैं? उसके पहले 12 अनुपेक्षा बता चुके थे, ठीक है ना। अब यहाँ पर जो है जो 12 प्रकार के तप क्या करते हैं? वैसे ये उत्तर जो है आचारों के हैं, उनके मूल गुणों में आते हैं 12 तप, लेकिन यहाँ मुनियों के उत्तर गुणों में आते हैं। तो ये एक 12 तप, तप तपे द्वादश, 12 प्रकार के जो तप को जो है तपते हैं। धरे ब्रस 10 और 10 धर्मों को धारण करते हैं। ये भी उनके उत्तर गुण हैं। क्या होते हैं? 10 धर्म को धारण करते हैं। 12 जो प्रकार के जो है हम तप जो है आगे आएंगे और पहले भी अपन जान चुके हैं। जो अनशन, ऊन उदर, व्रत परिसंख्या, जो है रस परित्याग, विविक्त सय्यासन, काय क्लेश, प्रायश्चित, विनय, वैयावृत, स्वाध्याय, विश्वर ध्यान, ये जो है 12 प्रकार के जो है तप हैं। 6 अंतरंग, 6 बहिरंग। उसी प्रकार 10 धर्म हैं। उत्तम, क्षमा, मार्जव, आदर्शो, सत्य, संयम, तप, त्याग, आकिंचन और ब्रह्मचर्य, ये जो है 10 क्या है? धर्म। तो इस प्रकार से बोला है मुनिराज 12 प्रकार के तपों को तपते हैं। धरे ब्रस 10 धर्मों को धारण करते हैं। और रत्नात्रय सदाशिव है। और रत्नात्रय अर्थात सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चाद में क्या रहते हैं? सदा ले शिव है, मतलब सदा लीन रहते हैं। मुनि साथ में एक विचारे, मुनिराज साधुओं के साथ या जो है या विशेष साधना होने पर अकेले पर भी विहार करते हैं। क्या करते हैं? सामान्यतः जो है साथ में विहार करते हैं। और यदि विशेष साधक हैं तो वो अकेले भी जो है विहार करते हैं। सामान्यतः जो है कहते हैं आचार्य कुंद आदि जो है कहते हैं पंचम काल में जो है साधक को प्रयास ही होना चाहिए कि अकेले विहार ना करें, साथ में 2-3 आदि जो है उनके साथ विहार होना चाहिए। कदा भव सुख नहीं चाहते। क्या? मुनिराज जो है कभी भी जो है मुनिराज सांसारिक सुख नहीं चाहते। यही जो है
संसार में गृहस्थ में और मुनियों में अंतर होता है। श्रावक या जो गृहस्थ होते हैं वो क्या कहते हैं, सांसारिक सुख चाहते हैं, उनकी सारी क्रियाओं में सांसारिक सुख की इच्छा होती है। लेकिन मुनिराज जो है वह कभी भी सांसारिक सुख नहीं चाहते। वो मुनिराज बने हैं, साधना कर रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं। किस लिए कर रहे हैं? किस लिए कर रहे हैं? आपने जो है मोक्ष सुख की प्राप्ति के लिए। यदि सांसारिक सुख के लिए कर रहे हैं तो फिर वो बैरागी नहीं है। क्या? वो बैरागी नहीं है। बोले जो बैरागी जो होते हैं वो तो अपनी जो है साधना करते हैं और साधना सुख करते हैं तो उन्हें मोक्ष सुख की प्राप्ति के लिए करते हैं। और जब मोक्ष सुख की प्राप्ति के लिए करते हैं तो सांसारिक सुख तो अपने आप मिल जाते हैं। और जो व्यक्ति सांसारिक सुख की इच्छा करता है तो उसे जो है दोनों नहीं मिलते। क्या? तुम कितनी कुछ कर लो, कितनी तुम जो है सोच लो, कितनी तुम्हें जो है बोल लो, कितनी कुछ कर लो, क्या नहीं होगा कुछ भी। क्यों? तुमने जो है छोटी सोच बना रखी है, हैं? इसलिए तुम्हें वो कुछ नहीं मिल रहा है। पहली बात तो कुछ मांगो नहीं, सोचो नहीं कुछ। और सोचना है तो ऊंची सोच रखो। एक बार मांग लो जो बार बार आपको मांगना ना पड़े, बार बार आपको सोचना ना पड़े। बस मोक्ष सुख चाहिए, समझ गए ना? जब मोक्ष सुख मिलेगा तो ये सारी चीज़ें में जो है ये सब तुच्छ हैं। क्या? चाहे भोजन हो, चाहे कपड़े हो, मकान हो, कुछ भी चीज़ सब तुच्छ हैं, चाहे तुम्हारे लिए हो चाहे हमारे लिए हो। ये कोई कल्पना नहीं करना चाहिए। कल्पना कर रहे हो तो मतलब अभी तुम सही बैरागी नहीं हो, सही साधक नहीं हो, सही भक्त नहीं हो। समझ गए ना? बैरागी होता है या सच्चा भक्त होता है वो तो अपनी भक्ति करता है, साधक अपनी साधना करता है और उससे दोनों को उपलब्धि होती है। और यदि हमें उपलब्धि नहीं हो रही है तो इसके ना कहीं ना कमी है तुम्हारी। क्या कमी है? इसलिए जो है कमी को पूरी करो, अपने आप सब कुछ बढ़िया होगा। क्यों? आप देखिए एक घर में 5 लोग हैं, मतलब 4 लोग हैं, 3 लोग हैं, जो कोई भी है, एक मजा बढ़िया मौज कर रहा है और 2 हमेशा रोते रहते हैं। क्यों रो रहे हैं? एक ही घर में रह रहे हैं, एक ही सब कुछ है, एक ही जगह भोजन कर रहे हैं, और एक हंस रहा है, एक दो रो रहे हैं। क्यों रो रहे हैं? अलग एक अंतर है कोई? एक ही परिवार में एक ही घर में भोजन कर रहे हैं, भोजन एक सा कर रहे हैं, एक 2 दुखी है, एक मतलब खुशी। मतलब अब बताओ किसकी कमी है? किसकी कमी है? हम सोचने क्यों, हमारे पुण्य की कमी है। हम किसको दूसरी को हम जो है हम वो कहें दोष दें तो हमारी बेवकूफ़ी है। और जितना तुम दोष दोगे दूसरों को उतने ही तुम्हारे जो है पुण्य मतलब जो है हीन रहेगा, उतने ही पाप बढ़ेगा। दूसरों को तुम दोष नहीं दो, अपने आप को दो। अपने आप को दोष दोगे ना तो तुम्हारे दोष भी दूर हो जाएंगे और पुण्य भी बढ़ जाएगा। लेकिन ये सोचते नहीं व्यक्ति, बस दूसरों को दोष देने रहा है, लगा उसी में ही, चाहे वो श्रावक हो चाहे साधु हो। बस तो कहने का था कभी भी मुनिराज सांसारिक सुख नहीं चाहते, यो हैं सकल संयम चरित्र। इस प्रकार सकल चारित्र का विवेचन हुआ। क्या हुआ? जो मुनिराज का सकल चाहे था उसका विवेचन। अब स्वरूपाचरण सुनिए। क्या करिए? अब स्वरूपाचरण सुनिए। अब स्वरूपाचरण की जो है विवेचना की जाती है, जिस स्वरूपाचरण भी मुनिराज को होता है। एक सामान्य जो है मुनिराज होते हैं ना, 6ठम 7वें उड़सान वाले, और एक विशेष साधक जो है मुनिराज होते हैं जो अपने शुद्धोपयोग नहीं, उनको वह शुद्धोपयोग। हालांकि जो है मुनिराज जो है स्वरूपाचरण जो है मुनिराज को होता है, और वह जो है मुनिराज जो है हमने पहले ही बताया था, जो अपने स्वरूप में लीन हैं, अपने गुणों में लीन हैं,
तो उनको वह अपने स्वरूप में आचरण होगा उनका। और तुम परम वस्तु में ही लीन हो, दिन रात जो है काय में लगे हो, बी कथाओं में। क्या हो रहा है? कहने को तुम जो है तो कोई भी हो, एक टाइम खा रहे हो और दिन रात उसी की चर्चा हो रही, दिन रात उसी की चर्चा हो रही कर रहे हो, तो क्या है? भी कथा है वो, उससे पाप कार्जन होगा। तो उससे आपको दोष लग रहा है उसमें, एक बार भोजन करने वाले में भी दोष लग रहा है उसमें। तो इसलिए आप जब खाइए उसी समय आप सोचिए कुछ भी करना है, उसके बाद सोचना जो है बंद कर दीजिए। तो इस प्रकार से जो है क्या बोले हैं, स्वरूप आचरण, उस स्वरूप रूप जो है, स्वरूप जो अपना स्वरूप है उस रूप आचरण की विवेचना की जाती है। अभी तक तो बाहरी जो है उसकी विवेचना हुई, बाहरी जितने भी मूल गुण, व्रत आदि, संयम आदि। अब जो है अपने स्वरूप, अपनी आत्मा का जो स्वरूप है उसकी। तो जिस होत प्रगटे अपनी निधि, जिस स्वरूप आचरण चारित्र में प्रकट होने पर शुद्ध पर्याय आत्मनिधि प्रकट हो जाती है। जब हम शुद्ध अपने स्वरूपाचरण में जो है लीन हो जाते हैं, उसमें आचरण करने लगते हैं, तो क्या होता है? उससे जो है शुद्ध चारित्र जो है प्रकट हो जाता है, उससे शुद्ध पर्याय प्रकट होती है। और आत्मनिधि क्या है? जो आत्मा की जो निधि, आत्मा की निधि का जो विशुद्धि है या ज्ञान दर्शन जो स्वचतुष्ट हैं उसकी प्राप्ति हो जाती, तो आत्मनिधि प्रकट हो जाती। सब पर की प्रवृत्ति मिटे, क्या मिटे? सब पर की प्रकृति, और सभी पर पदार्थों में प्रवृत्ति समाप्त हो जाती है। क्या हो जाती है? सभी पर पदार्थों में प्रवृत्ति क्या हो जाती है? समाप्त हो। भावार्थ, जब व्यक्ति बोले ना, जब स्व में लग जाता है, स्व में लीन हो जाता है, तो जितनी भी पर पदार्थ हैं उनसे क्या होता है? वह विरक्त हो जाता है, उसकी पर पदार्थ के प्रति जो प्रवृत्ति है वो समाप्त। और हमें जो है पर में ही लगे हैं, क्या? पर में ही लगे हैं। लगना चाहिए में स्व में, हमने साधना के लिए हम आगे बढ़े थे और लगे किस में? पर में लगे थे। जो घर में कर रहे थे वही हम यहाँ कर रहे हैं। घर में भी तुम चिंता करते थे, यहाँ भी चिंता कर रहे। तो मतलब क्या है? तुम्हारा राग छूटे ही नहीं अभी, क्या? राग छूटे नहीं, फिर तुम बैरागी कैसे हो सकते? तो इसलिए हम जो घर छोड़ा था, हमने किस लिए छोड़ा था? स्व में जाने के लिए, स्वरूप में जाने के लिए। और स्वरूप में तुम्हें है ही नहीं, जा ही नहीं रहे तुम तो पर में ही लगे हो। तो इसलिए जो है स्व में जाइए, और स्व में जाओगे तो सभी पर पदार्थों में तुम्हारी क्या हो जाएगी? प्रवृत्ति जो है समाप्त हो जाएगी। और जब तक प्रवृत्ति पर पदार्थ से नहीं छूटेगी तब तक जो हम कर्म आसव बंध से भी नहीं छूट पाएंगे और मोक्ष भी नहीं हो पाएगा। तो अब कितनी तुम कुछ भी करते रहो, सालों बरसों लगा दो, जीवन लगा दो, क्या पूरा जीवन लगा दो, लेकिन फिर भी उसमें जो है कोई लाभ होने वाला नहीं। कहने को तो समय निकल जाएगा, हाँ इतने साल हो गए, लेकिन लाभ क्या हुआ? परिणाम विशुद्धि क्या हुई? वृद्धि क्या हुई? बोले कहते हैं आचार्य जी हमेशा कहते हैं, जो जिस समय हमें बैराग हुआ था, घर छोड़ा था, जिस समय हमने दीक्षा ली थी, उस समय जो परिणाम हुए थे उन परिणामों को हमेशा याद रखो, उस उद्देश्य को, लक्ष्य को हमेशा याद रखो, और उसमें हम सबसे अच्छा है वृद्धि करो। और यदि वृद्धि ना करो तो हानि भी नहीं करो। क्या नहीं करो? हानि भी नहीं करो, अन्यथा बेकार है सब। यदि हानि हो रही है हर समय तो मुझे है, तो फिर तो बेकार है। तो इसलिए जो है सभी पर पदार्थों में प्रवृत्ति समाप्त हो जाती। कब? जब जो है स्वरूपाचरण में लीन हो जाता है, शुद्ध पर्याय को प्राप्त, शुद्ध गुणों को प्राप्त हो जाता है। हिंसा आदि अवृत मिथ्यात अज्ञान के कारण चारों आराधनाओं से पापी जीव सदैव विमुख रहता है। क्या रहता है? जो हिंसा आदि से व्रत होना और
मिथ्यात, अज्ञान, ये जो चार कारण हैं, इन चारों अज्ञान के कारण क्या होता है, इन चार आराधना से पापी जी समय भी हो। चार आराधना कौन सी है? ज्ञान, दर्शन, चारित्र और तप। क्या है? जो हिंसा में लीन है, जो अव्रत अवस्था में है, जो मिथ्यात से सहित है, अज्ञान से सहित है, तो ऐसा जीव क्या करता है? ऐसे जीव को चार आराधना प्राप्त हो सकती है क्या? नहीं होगी। आपके लिए हिंसा आदि छोड़ना होगा। क्या? हिंसा आदि आपको छोड़नी होगी, है? अव्रत जो छोड़ना होगा, मिथ्यात और क्या? अज्ञान, ये सबको आपको छोड़ना। जब छोड़ोगे तभी आराधना के सम्मुख हो पाओगे। और हम इन्हीं में लगे हैं, अज्ञानता में ही लगे हैं, मिथ्यात में ही लगे हैं, अव्रत में ही लगे हैं, इन आदि पाप में लगे हैं, तो क्या होगा फिर? आप जो है चार आराधनाओं के सन्मुख नहीं, विमुख ही रहोगे। और परमाराध्य तपस्वी वृंद सदैव आभ्यंतर और बाह्य 12 प्रकार के तपों में तल्ली रहते हैं। क्या बोले? जो परम आराध्य तपस्वी हैं, कौन है? परम आराध्य तपस्वी कौन है? जो हमारे परम आराध्य पंच परम आराध्य हैं, पंच परमेष्ठी, अनंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु। वर्तमान में भी 3 हैं, वर्तमान में 3 हैं, आचार्य उपाध्याय साधु। ये क्रम है हमारे परम आराध्य तपस्वी, तपस्वी वृंद, मतलब जो है तपस्वी, सभी तपस्वी सदैव क्या करते हैं? आभ्यंतर और बाह्य। क्या? आभ्यंतर और बाह्य, इन जो है 12 प्रकार के तपों में तल्लीन रहते हैं। उत्तम, क्षमा, मार्दव, आर्य, सौ, सत्य, संयम, तपस, त्याग, किंचन, ब्रह्मचर्य को हृदय में धारण करते हुए क्या करते हैं? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्रमय होकर निज स्वरूप में रमण। 12 तप को करते हैं, 10 धर्म को करते हैं, और रत्नात्रय को धारण करके निज स्वरूप में रमण करते हैं। बिना उसके आप जो है रमण नहीं कर पाओगे। ऐसे मोक्ष मार्गी मुनिराज साधु संग में रहते हैं। जो साधु संग में रहेंगे वही जो है वो काम कर पाएंगे, और जो साधु संग में नहीं रहते हैं तो वो नहीं कर पाते। फिर तो अपने मन मानी कुछ भी कर लो। या विशेष साधन करने के उपरांत स्वतंत्र भी, जब व्यक्ति जो है शुरू से ही स्वतंत्र रहता है तो उसकी चर्या नहीं बन पाएगी। जो संग में रहता है, साधु संत रहता है, बड़े जो है अनुशासित होकर अपनी साधना सीखता है, और उसके बाद यदि योग्य हो गया है, उत्कृष्ट अपनी साधना कर रहा है, तो ऐसे में वो है स्वतंत्र भी विहार कर सकता है। परंतु इस पंचम काल में, वही बात आ गई ना, पंचम इस काल में मुनिराज को अकेले विहार करना सर्वथा निषेध। इस प्रकार व्यवहारिक सकल संयम रूप चारित्र की विवेचना के उपरांत स्वरूपाचरण का व्याख्यान का स्वरूप कहते हैं। हे भव जीवो, अपने उपयोग की एकाग्रता करके सुनो। क्या बोले हैं? बोले स्वरूपाचरण चारित्र की बात कर रहे हैं, और उसको एकाग्र करके उसको सुनो। इस स्वरूपाचरण चारित्र से अनादि काल में लगे हुए पर द्रव्य जन राग देश आदि विकारी भाव समाप्त होकर अपने शुद्ध स्वरूप अर्थात अनंत गुणों से युक्त ज्ञायक स्वभावी सहज दशा प्रकट हो जाती है। क्या बोल दिया? बोले जब हम जो है अपने उपयोग को एकाग्र करते, हम जो है अपने जो है पर द्रव्य जन राग आदि द्वेष आदि जो विकारी भावों को हम समाप्त कर देते हैं। जब स्वरूप में लीन हो गए तो पर संबंधी जो विकारी भाव वो समाप्त, और अपने शुद्ध स्वरूप अर्थात अनंत गुणों से युक्त जो है ज्ञायक स्वभावी सहज दशा उसकी प्रकट हो जाती है। अपने ज्ञायक स्वरूप में आचरण होने लगता है, और स्वात्मानुभूति सहज में ही सहचारी सहयोगी बन जाती है, एवं परमानंद की जो है प्राप्ति हो जाती है। तो इस प्रकार से इसको जो है हमारे लिए जानना चाहिए। आगे इसी का और भी विशेष कहेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्यः।